दोस्तों तारीख थी 15 अक्टूबर 1995। आसमान का राजा कहा जाने वाला डबल टेकर लग्जरी प्लेन जो हवा में ऊंचाइयां छू रहा था अपने 70 यात्रियों के साथ, और उसके साथ प्लेन में सवार थे 7 क्रू मेंबर्स जो प्लेन को देखभाल के लिए थे। लोग अपनी सीटों पर आराम कर रहे थे, बैठे हुए थे, किताबें पढ़ रहे थे, अपने खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। दोस्तों तो कोई अपने सपनों को साकार रहा था, लेकिन अचानक प्लेन का माहौल शांत हो जाता है। एक चीख गूंजता है। एक दो नहीं बल्कि नकाबपोश लोग अपनी सीट से उठ चुके थे। उनके हाथों में हथियार थे, बंदूकें थे। यानी प्लेन को हाईजैक कर लिया था। यात्रियों की सांसें थम गई, बच्चों को रोना, बड़ों की घबराहट से पूरा प्लेन गूंज उठा। यह खबर जैसे ही एसीटी तक पहुंची, उसके कंट्रोल रूम पहुंची, चारों तरफ हंगामा मच जाता है। दोस्तों कुछ समझ नहीं पाता है कि कैसे क्या करें। 5 मिनट बाद प्लेन फ्लाइट 6 रडार से हमेशा के लिए गायब हो गई। इसके पीछे का कारण पहला तो हाईजैक से प्लेन का लोकेशन सिस्टम बंद कर दिया था दोस्तों, पर असली खतरा तो कुछ और ही था। एक ऐसा खतरा जिसे इंसान समझ नहीं पा रहा था। प्लेन सीधा प्रशांत महासागर के सबसे बड़े खतरनाक तूफान टाइफून के मुंह में जा चुका था। उसके चंगुल में फंस चुका था। भयानक हवाएं प्लेन को किसी खिलौने की तरह उछाल रही थी। पायलट पूरी ताकत से प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर अगले 2 घंटे प्लेन का कंट्रोल प्रकृति के हाथों में नहीं बच पाया। दोस्तों जानलेवा संघर्ष हो जाता है, इंजन फेल हो जाता है, आग लग जाती है, दूसरा इंजन भी फेल हो जाता है। प्लेन आग के गोले की तरह सीधा समुद्र के नीचे गिरने लगा। प्लेन समुद्र की सहायता से टकराने ही वाला था कि कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और हाईजैकरों को मार गिराते हुए और टूटे हुए दरवाजे से ठंडे और अनजाने समुद्र में छलांग लगा दी। प्लेन एक भयानक धमाके के साथ पानी में समा गया दोस्तों, लेकिन 60 लोग किसी तरह बच गए थे। उसके चारों तरफ मीलों सिर्फ प्रशांत महासागर की डरावनी लहरें दिखाई दे रही थी। किस्मत से जहां प्लेन क्रैश हुआ था उससे सिर्फ 50 से 100 मीटर दूरी पर एक समुद्री चट्टान बाहर निकली हुई थी। सब ने अपनी बची कुची ताकत लगाकर उस चट्टान पर पनाह ली। भीगे हुए, कांपते हुए, डरे हुए वे 60 लोग उस छोटी सी चट्टान पर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। दोस्तों उनके पास ना तो कोई फोन था, ना कोई सिग्नल और ना ही कोई उम्मीद। प्लेन का मलबा भी गहरे पानी में धीरे धीरे डूब रहा था। दोस्तों तभी एक पैसेंजर को याद आया कि उसके बैग में दूरबीन है जो कई दूरी तक देखा जा सकता है। उसने कांपते हुए हाथों से दूरबीन उठाई और चारों तरफ देखने लगा, और तभी उसको एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। लगभग आधा किलोमीटर दूर धुंध में लिपटा हुआ एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया और चिल्लाया, आइलैंड! वहाँ पर एक आइलैंड है। जो लोग तैरना जानते थे उन्हें एक पल भी नहीं गवाया। उसने मौत को इस महासागर में फिर से छलांग लगा दी। नीचे खतरनाक शार्क भी के ऊपर नीचे लहरें, लेकिन डर किस बात की जब जान जाने की बात। लेकिन जीने की इच्छा इन सब ने बड़ी थी। घंटों की मशक्कत के बाद सिर्फ 1520 लोग ही उस रेतीले द्वीप पर पहुंच जाते हैं। बुरी तरह थके हुए लेकिन जिंदा थे। द्वीप पर पहुंचे लोगों ने पल भर भी आराम नहीं किया। उन्हें पता था कि चट्टान पर फंसे बाकी लोग, जो 60 लोग बचे थे, 15 आए हुए थे, 45 बच चुके थे, वो भूखे मर जाएंगे। उन्हें भी इस द्वीप पर लाना होगा। उन्होंने सूखी हुई लकड़ियों और बेलों को इकट्ठा करता है और एक काम चलाओ नाव बनाता है। दोस्तों नाव बनाने के बाद उसे फिर दोबारा समंदर में उतार देता है। एक एक करके लगाकर उन्हें फिर चट्टान पर फंसे लोगों को द्वीप पर पहुंचाया जाता है। सारे 60 लोग उस अनजान जमीन पर इकट्ठा हुए, तब जाकर उन्हें अपनी असली ताकत एहसास हुआ। दोस्तों यह कोई जन्नत नहीं थी, यह एक सुनसान वीरान द्वीप था। सिर्फ नारियल का पेड़, कुछ जंगली झाड़ियाँ और रेतीली बालू ही बालू थी। दोस्तों चारों तरफ रेत ही रेत, ना खाने का कोई इंतजाम, ना पीने का कोई पानी, सिर्फ समुद्र के खारा पानी में ही जीना पड़ता था। दोस्तों कुछ अपने परिवार की याद करके चिल्लाने लगे तो कुछ बस सिर पकड़कर रोने लगे। यकीन नहीं कर पा रहा था कि वाकई मेरे ज़िंदगी में ये क्या हो गया। कहीं हताश बीच एक स्कूल टीचर मिस्टर डेविड आगे आगे उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा, दोस्तों अगर हम घबरा गए तो हम सब मारे जाएंगे। हमारी ज़िंदगी एक नोक पर लटकी हुई है, एक दूसरे के लिए जीना है। उनकी आवाज़ में भरोसा था क्योंकि वह टीचर थे। उसे समझाने का अनुभव था, बच्चों को पढ़ाने जैसा। उन 60 लोगों को वह समझाने लगा। दोस्तों
अब सबसे बड़ी चुनौती थी भूख और प्यास। एक नौजवान माइकल हिम्मत करके नारियल के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है और कुछ नारियल तोड़कर लाया। वो कुछ नारियल 60 लोगों के लिए काफ़ी नहीं थे। कुछ लोगों ने मील बांटकर वो थोड़ी सी प्यास बुझा ली। उम्मीद की पहली खुराक थे। उन्होंने बारिश के पानी को चट्टानों में इकट्ठा करना शुरू किया और पीना शुरू कर दिया। मिस्टर डेविड ने सबसे छोटी टीमों में बांट देता है। छोटी छोटी टीमों में बांटने के बाद किसी को फल बुनने में, किसी को घर बनाने में, किसी को मछली पकड़ने में, इन लोगों में बांट देता है दोस्तों। और मछली पकड़ने के लिए नुकीले लकड़ियों को भालों की तरह बनाता है और काफ़ी मशक्क़त के बाद वहाँ एक छोटी मछली पकड़ा जाता है दोस्तों। पकड़ने के बाद वो मछली को उस दिन आग में पकाया जाता है। पकाने के बाद उस सब लोगों ने छोटा छोटा टुकड़ा करके एक दावत की तरफ खाया। फिर जहाँ हर चीज़ को बांट कर जीना होगा। दोस्तों कहानी ऐसी रोमांटिक है कि आपको सुनने पर मजबूर कर देगी दोस्तों, इसलिए अंत तक बने रहिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तो महीनों में बदलने लगे। अब उन्हें समझ आ गया था कि मदद करने कोई नहीं आएगा, उन्हें यहीं जीना होगा। उन्होंने पेड़ की पत्तियों, डालियों और नारियल के पत्तों से छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनानी शुरू कर दी। पहली बारिश में उनकी सारी मेहनत पानी फिर गया। झोपड़ियाँ लीक करने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ज़्यादा मजबूत से शेल्टर बनाए। ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें सब कुछ सिखा दिया जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था दोस्तों। कुछ लोगों ने मछली को धुआं देकर सुखाना सीख लिया ताकि उसे लंबे समय तक रख के बचाया जा सके। एक महिला जो नर्स थी, उसने जंगली पत्तों से छोटी मोटी चोटें और बीमारियों को इलाज करना सीख लिया। ताकि उन्होंने फैसला किया कि अगर कोई चीज़ जीना है तो फिर भविष्य के लिए सोचना होगा। उन्होंने नारियल के बीजों को द्वीप पर चारों बगल लगा दिया ताकि आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में वही हमारे लिए अनाज बन सके। समंदर के किनारे नारियल के पेड़ से हेल्प लिख दिया ताकि ऊपर से गुजरने वाले जितने भी हवाई जहाज होंगे शायद उन्हें देखकर उसे मदद के लिए ज़रूर आएंगे। एक दिन आसमान में जहाज दिखाई दिया। सब पागलों की तरह चिल्लाए, आग जलाकर धुआं किया, लेकिन जहाज ने उन्हें नहीं देखा और गुजर गया। उस दिन कई लोगों की उम्मीद पूरी तरह टूट गई थी। शुरुआती 2-3 महीने सबसे कठिन थे। अचानक द्वीप का माहौल, खाने की कमी और साफ पानी ना होने की वजह से बीमारियां फैलने लगी। निराशा और अकेलेपन ने कई लोगों को मानसिक रूप ने तोड़ दिया था दोस्तों। एक एक करके 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। हर मौत उनके लिए एक गहरा सदमा होते रहा। वे अपने साथी को अपने हाथों से रेत में दफनाते या जलाते और असहाय होकर रोते दोस्तों। अब वहाँ उनका सुनने वाला कोई नहीं था। 10 मर जाने के बाद वह 50 बच चुके थे और दुनिया महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी फ्लाइट 6 का कोई सुराग नहीं पता चला। सरकार ने उन्हें दुनिया के सामने, परिवारों के सामने मृत घोषित कर दिया। अखबारों में नाम छापे गए। दुनिया के वे 77 लोग अब प्रशांत महासागर की गहराइयों में दफन एक दर्दनाक बनकर रह गए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनमें से 50 लोग अभी भी एक अनजान द्वीप पर सुरक्षित है और जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। इस उम्मीद में कोई उन्हें बचाने आएगा, लेकिन दुनिया ने उन्हें भुला चुकी थी। यह उनके संघर्ष का सबसे काला पन्ना था दोस्तों। जब उन्हें लगा कि वे हमेशा के लिए यहीं फंस गए हैं। 2 साल बीत चुकी थी। जिंदगी एक एक डरे पर आ गई है। उन्होंने जीना सीख लिया था और उस वीरान द्वीप पर एक चमत्कार होता है। एक महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची की पहली चिल्लाहट और किलकिलारी से द्वीप के माहौल को बदल दिया। जहां अब तक सिर्फ मौत और निराश थी, वहां अब जिंदगी की संगत गुजर रही थी। हर कोई उसे नन्ही जान को देखने आया। उनके आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार आंसू खुशी के थे दोस्तों। उस बच्ची ने सबको जीने की एक वजह बना दी। वो सिर्फ एक बच्ची नहीं, वो इस बात का सबूत थी कि सबसे मुश्किल हालातों में भी ज़िंदगी जिया जा सकता है। उनकी उम्मीद की नई किरण जगा दी। लोगों ने उस दिन को एक त्यौहार की तरह मनाया। 2 साल बाद मौत पर ज़िंदगी की जीत हुई थी। अब उन्हें सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उस नई पीढ़ी के लिए भी जीना था दोस्तों। इस द्वीप को एक बेहतर जगह बनाना था। देखते देखते 9 से 10 साल गुजर गए। द्वीप पर ज़िंदगी का एक सिस्टम बन चुका था। मिस्टर डेविड बच्चों के लिए एक स्कूल खोल दिया था, जहां वे उन्हें पढ़ाना लिखाना, दुनिया के बारे में बताते थे दोस्तों। उस दुनिया के बारे में जिसे
इन बच्चों ने कभी नहीं देखा था। सब ने अपने अपने काम बांट लिए थे। कुछ लोग मछली पकड़ते, कुछ खेती करते, कुछ बच्चों की देखभाल करते, कुछ महिलाओं को मनोबल बढ़ाते दोस्तों। प्लेन क्रैश की बरसों की वहाँ पर बरसी मनाई जाती थी। गाना गाते, कहानियाँ सुनाते, सब ने कुछ कुछ उस आग को करते थे दोस्तों। इन 10 सालों में द्वीप पर 5 और बच्चों ने जन्म लेता है, लेकिन इस दौरान बीमारी और हालातों में 7 और बड़े लोगों की जान गंवा चुके थे। अब द्वीप की कुल आबादी बच्चों को मिलाकर 48 थी। एक दिन वही हुआ, आसमान में एक प्लेन की आवाज़ गुंजाई दी। सब दौड़े दौड़े किनारे पर पहुँचे, लेकिन नतीजा वही रहा, प्लेन बिना देखे गुजर गया। बार बार मिलती निराश से उन्हें तोड़ना पसंद कर दिया। शायद उन्होंने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया था दोस्तों। आसमान में एक प्लेन की आवाज़ गुंजाई दी। सब फिर दौड़े दौड़े किनारे पर पहुँचे, फिर चिल्लाए, आग लगाया, धुआं किया, लेकिन नतीजा वही हुआ जो पिछला बार देख के गुजर गया था तोड़ना। उस दिन से सब लोगों ने निराशाजनक अब अपनी किस्मत मान लिया था कि मुझे इसी द्वीप पर रहना है। धीरे धीरे 13 साल बीत चुके थे। जो बच्चे थे किशोर बन गए थे, उनके लिए यही दुनिया थी, यही घर था। जो बड़े थे वो बूढ़े हो गए थे, उनके चेहरे पर संघर्ष की लकीरें साफ दिखाई देती थी। फिर एक दिन एक आवाज़ सुनाई दी, वह 13 सालों में नहीं सुनी थी। एक बड़े जहाज की आवाज़। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, उन्हें लगा कि उनका कोई वहम है, लेकिन अब जब दोबारा समंदर की तरफ से आवाज़ आई, सब लोग पागलों की तरफ किनारे पर पहुंच गए। उन्होंने पूरी ताकत से आवाज़ लगाई, चिल्लाया, हाथ हिलाया। उनकी आंखों में चमक थी। इस बार चमत्कार हुआ दोस्तों। जहाज ने उन्हें देख लिया। जहाज रुका और उन्हें कुछ दूर लंगर डाल के उस आइलैंड को, उस पल को वहीं पे रख दिया। 48 लोगों को पकड़कर आपस में रो रहे थे, हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे। 13 साल का लंबा भयानक इंतज़ार खत्म हो गया था। जब रेस्क्यू टीम नाव से उस आइलैंड तक पहुंची, आंखों में आंसू थे। उन लोगों को देख रहे थे जिन्हें दुनिया मरा हुआ मान चुकी थी। जब वे 48 लोग वापस शहर लौटे, दुनिया हैरान रह गई। वे अब जैसे इंसान नहीं, वह शहर की चकाचौंध और गाड़ियाँ, इमारतें देखकर सब हैरान थे और वे लोग अजीब लग रहे थे। उनकी दाढ़ी, पके पके बाल और लिबास सारा अजीब था दोस्तों। उस डायरी में 13 साल का हर एक दिन एक मिस्टर डेविड ने लिखता है दोस्तों। इसकी एक और इस तरह से ज़िंदगी जीने का मकसद वह अपने जीना और अपने हिम्मत से जीने की जिद की अविश्वसनीय दास्तां थी दोस्तों। और इस तरह से अपने हिम्मत नहीं हारते हुए एक मौत को भी उन्होंने करवट बदल दिया दोस्तों। आप लोग की क्या राय कमेंट है ज़रूर बताइए, और चैनल में नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।